हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवम मौर्य। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गैलेक्सी स्टडी हब में। आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज़ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनामों के बारे में हम जानेंगे, जिसका एक वीडियो मैंने पहले अपलोड किया था इससे पहले। जो ये इसका सेकंड वीडियो होगा, इसके बाद ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और इससे जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा वो 100% क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। जो भी आएगा वो इससे 100% क्वेश्चन फंसेगा। अब देखते हैं, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं अपने। तो पहला क्वेश्चन, कायदे आजम किस व्यक्ति का लोकप्रिय उपनाम है? तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहते हैं। ये पाकिस्तान के फाउंडर हैं और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल भी इन्हीं को कहते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन, देश रत्न या आजाद शत्रु किसको कहा जाता है? देश रत्न भी इन्हीं को कहते हैं, आजाद शत्रु भी इन्हीं को कहा जाता है। ये किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। ये भारत के पहले राष्ट्रपति हैं, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति हैं ये। अगला क्वेश्चन, नेताजी किसका फेमस नाम है? तो नेताजी किसको कहते हैं? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं। अब इनके बारे में इम्पोर्टेंट है कि इनके नारे बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि नारा है दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये इनके इम्पोर्टेंट नारे हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। युवा तुर्क किस व्यक्ति का उपनाम था? तो युवा तुर्क श्री चंद्रशेखर को युवा तुर्क की उपाधि दी जाती है। अब श्री चंद्रशेखर का जन्म यूपी के बलिया में हुआ था और 1990 के टाइम में ये भारत के प्रधानमंत्री हुए थे। अब देखेंगे ताऊ किस व्यक्ति को कहते थे? तो चौधरी देवी लाल को ताऊ की उपाधि दी जाती थी। और जिस टाइम चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, यानी कि तो उस टाइम पर ये डिप्टी पीएम हुआ करते थे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, शहीद आजम किस व्यक्ति का उपनाम है? तो शहीद आजम सरदार भगत सिंह का उपनाम है। अब शहीद आजम नाम इनका क्यों पड़ा? तो 23 मार्च 1931 को अंग्रेजों ने इन्हें फांसी दी थी, जिसके कारण 23 मार्च को हर साल शहीद दिवस मनाया जाता है। वैसे तो शहीद दिवस 31 जनवरी यानी कि गांधी जी की जब मृत्यु हुई थी उसको भी हम शहीद दिवस के नाम पर बनाते हैं। अब वो ऑप्शन पर करेगा डिपेंड। अगला क्वेश्चन, माता बसंत किसका लोकप्रिय उपनाम है? तो माता बसंत एनी बेसेंट का लोकप्रिय उपनाम है। अब इनके बारे में देखेंगे इम्पोर्टेंट। तो ये कांग्रेस पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी 1917 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, भारत की कोकिला किसे कहते हैं? तो भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू को कहते हैं। अब इनके बारे में इम्पोर्टेंट एक बात यह है कि ये अपने देश की पहली राज्यपाल थीं और ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थीं पहली, और देश की भी थीं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की उड़न परी किसे कहते हैं? तो पीटी उषा को भारत की उड़न परी कहते हैं। पीटी उषा एक धावक हैं और ये पार्टिसिपेट लेती हैं। इन्होंने कई गोल्ड मेडल और कई मेडल जीत रखे हैं। अब अगला क्वेश्चन, निर्मल हृदय के नाम से कौन प्रसिद्ध था? निर्मल हृदय के नाम से मदर टेरेसा प्रसिद्ध हैं। अब 1979 में इनको नोबेल प्राइज मिला था शांति का,
इनको 1979 में शांति का नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। ये इनके लिए इनके एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन, तोता ए हिंद किस व्यक्ति का उपनाम था? अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहा जाता था। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, बाबूजी किस व्यक्ति को कहा जाता था? जगजीवन राम को बाबूजी कहा जाता था। अब इनके बारे में जानेंगे। यह 1971 कि जब इंडिया पाक युद्ध हुआ था तो उस टाइम भारत के डिफेंस मिनिस्टर थे, तो इनके बारे में यही बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का नेपोलियन किस व्यक्ति को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और ये गुप्त वंश से संबंध रखते हैं। गुप्त वंश के राजा हैं ये, जिनको सिक्का पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत का मैकियावेली किसको कहा जाता है? तो चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हरियाणा हरिकेन के प्रसिद्ध उपनाम से कौन जाना जाता है? तो पूर्व क्रिकेटर कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, लिटिल मास्टर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर जी प्रसिद्ध हैं। और एक बात और मास्टर ब्लास्टर के नाम से सचिन तेंदुलकर फेमस हैं, उनको मास्टर ब्लास्टर कहते हैं। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज ना होना, ये है लिटिल मास्टर, वो है मास्टर ब्लास्टर। अब अगला क्वेश्चन, हॉकी के जादूगर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मेजर ध्यानचंद जी। अगला क्वेश्चन, फ्यूरर किस प्रसिद्ध व्यक्ति का उपनाम है? एडोल्फ हिटलर। ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। भारत का शेक्सपियर किस व्यक्ति को कहा जाता है? महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। अब कालिदास एक संस्कृत के एक महान कवि और नाटककार थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की। इनकी फेमस रचनाएं हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूत, ऋतुसंहार, जिनमें मालविकाग्निमित्रम इनकी पहली रचना थी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के निर्माता यानी कि किंग मेकर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो सैयद बंधु इसमें प्रसिद्ध हैं। सैयद बंधु में दो भाई आते हैं, एक अब्दुल्ला खान, एक हुसैन अली खान। ये दो भाई थे, इनको निर्माता या फिर किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के उपनाम से कौन प्रसिद्ध हैं? जमनालाल बजाज महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के उपनाम से प्रसिद्ध हैं। इनके जो पापा का नाम है वो है कानीराम। कानीराम इनके पिताजी का नाम है और ये फाउंडर हैं बजाज कंपनी के। जो बजाज कंपनी आज देखते हैं वो उसके फाउंडर हैं ये, 1920 में जिसकी स्थापना हुई थी। ब्लैक गांधी किस प्रसिद्ध व्यक्ति को कहते हैं? मार्टिन लूथर किंग को ब्लैक गांधी के नाम से जानते हैं। अब हुआ क्या था, अफ्रीका के कुछ लोगों को या अफ्रीका के जो गरीब लोग थे उनको अपने देश में ले गई थी, दास बना के कि ये वहाँ पर दास करेंगे और काम करेंगे वहाँ पर अमेरिका में। जब इन लोगों की ये लोग काले हुआ करते थे, इन लोगों की जब आबादी ज़्यादा होती गई तो ये अपने हक की लड़ाई लड़ना शुरू कर दिए। तो जिसमें मार्टिन लूथर किंग एक बहुत बड़े आंदोलनकारी थे। जो काले गोरों के बीच में जो होती है लड़ाई अमेरिका के अंदर, जिसमें जो काले होते हैं वो अफ्रीकी मूल के निवासी होते हैं, जो कभी दास थे, अब वो अपना पूरा हक मांगते हैं, वो भी चाहते हैं कि उनको पूरा हक मिले। तो इसलिए उनको मार्टिन लूथर किंग को ब्लैक गांधी के नाम से हम जानते हैं।
तो कश्मीर का अकबर किसका उपनाम है? जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, लाल बाल पाल किन प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम हैं? ये काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। तो लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपिता बापू किस व्यक्ति का लोकप्रिय उपनाम था? तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता बापू के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था तथा मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। इनका जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम मोहनचंद करमचंद गांधी है और माता का नाम पुतलीबाई गांधी है और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी है। इनकी संतानें 4 हैं। अब जानेंगे 30 जनवरी जो इनकी 30 जनवरी को इनकी मृत्यु हुई थी 1948 में, तो उस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और कुष्ठ रोग निवारण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों की काफ़ी हेल्प की थी, इसलिए 30 जनवरी को कुष्ठ रोग निवारण दिवस भी मनाया जाता है। अब ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अब इस टॉपिक से एग्जाम में सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटने वाला है। इसमें मैंने इम्पोर्टेंट जो व्यक्ति थे उनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी दी थी, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके, तथा कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, तथा बताइए कि आप एग्ज़ाम से संबंधित किस टाइप की वीडियो चाहते हैं। थैंक यू।